हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा क्लास जो है बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन और इससे रिलेटेड कुछ डिजीज टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको कवर करना है। बाकी लिम्फॉइड ऑर्गन से पहले के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोग आपको लिम्फ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर ये चल रहा है, पहला चैप्टर। उसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर आप बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, अगर आपने 11th क्लास का ब्लड का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना था। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि अगर आप बात करें, ये ब्लड वेसल्स की बात करें और ये टिश्यूज की बात करें, तो जो भी ब्लड आपको टिश्यू के अंदर आता है या टिश्यू से जो भी चीजें एक्सचेंज होती हैं उनके बीच में ये क्या है, आपको इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस कह लीजिए इसको। और इसी के अंदर क्या होगा, आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, या कह लीजिए आपको इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये लिम्फेटिक फ्लूइड रहता है। इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फेटिक फ्लूइड कह लीजिए। तो ये पूरा सिस्टम ऑफ चेन होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन, आप लोग नोट डाउन करेंगे, lymphoid organ are those organ where maturation and proliferation of lymphocytes takes place। जहाँ पर आपको हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारा लिम्फोसाइट बेसिकली, वहाँ पर proliferation and maturation of lymphocyte। और lymphocyte हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, lymphocyte या तो बी lymphocyte है, नहीं तो टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फॉइड ऑर्गन बेसिकली वो ऑर्गन है जहाँ पर प्रोलिफरेशन जहाँ पर बनता है और मैच्योर होता है, ठीक है, उसको हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन को अगर डिवाइड करेंगे तो पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट जो हैं वो बनते हैं और मैच्योर होते हैं, बनते हैं और मैच्योर होते हैं। और वो क्या है, बोन मैरो और क्या है, थाइमस। तो अगर बात करें एक्चुअली क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, एक तरह का WBC है, ल्यूकोसाइट है। और ल्यूकोसाइट एक तरह क्या है, हेमोपोएटिक आपको ऑर्गन से यानी कि बोन मैरो से ये सब बनता है। लेकिन मैच्योर कहाँ हो रहा है, तो बी लिम्फोसाइट अगर बात करें तो आपको बोन मैरो में मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट आपको थाइमस में मैच्योर होता है। इसीलिए आपको इसका नाम भी बी और टी रखा गया उसी बेसिस पर। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जहां पर बेसिकली इस तरह के लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पर आपको ये लोग जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, या एक तरह से कह लीजिए ये फंक्शन में आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड का एग्जांपल अगर आप बात करें तो क्या है, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ठीक है। तो ये जो आपने देखा कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, तो ये अगर इसमें मान लीजिए ब्लड वेसल्स से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर गए हैं तो क्या होगा, ये वाया टिश्यू तक जाएगा। तो टिश्यू के जाने से पहले क्या होगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर या लिम्फेटिक स्पेस या लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू जो है ये लिम्फ नोड पर पहुंचेगा। और लिम्फ नोड पर क्या है, आप जान रहे हैं कि ये लिम्फोसाइट्स जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर एग्रीगेटेड है। तो एग्रीगेटेड है और इनका मेन फंक्शन ही क्या है, इनको क्लियर करना, ठीक है।
तो लिम्फ नोड जो है आपको अगर बात करें तो हर एक जगह पर आपको जो मेन एरिया है वहाँ पर आपको मौजूद रहते हैं, और ये लोग एक तरह से माइक्रोब्स को कैच करने का काम करते हैं। अगर आप स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन भी जो है क्या है, एक बीन शेप्ड जो है आपको ऑर्गन है, ठीक है, जो कि एक तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो भी ब्लड फ्लूइड है वो जाएगा और एक तरह से उसको बेसिकली स्प्लीन को क्या कहते हैं, एक्ट एज अ फिल्टर, ठीक है, वो एक फिल्टर की तरह काम करता है, और जितने भी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्लीन के थ्रू जाएंगे उनको कैप्चर करेगा। तो अगर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो देयर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर lymphocytes are present in large number to protect और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डेफिनेशन में लिखेंगे। बेसिकली आपको एग्जांपल बेस्ड होगा लिम्फ नोड और स्प्लीन। तो एक और खास बात है जो कि एमसीक्यूज में पॉइंट आउट करके पूछा जाता है, लिम्फ नोड, इफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट एट दैट साइट विच आर एसोसिएटेड विथ म्यूकस सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर, उस जगह पर जहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, और वो जगह आपको मालूम है कौन सा है, वो जगह है आपको यूरोजेनाइटल एरिया, वो है आपको ट्रैकियल एरिया। तो इन जगहों पर जहाँ पर भी म्यूकस सिक्रीट होता है वहाँ पर अगर आपको लिम्फ नोड मौजूद है तो उसको हम लोग बेसिकली आपको स्पेशलाइज्ड क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। माल्ट का फुल फॉर्म जो है क्या है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। तो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहाँ होगा, जहाँ पर म्यूकस होगा। एग्जाम्पल हो गया इसका क्या, पेयर्स पैच जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है हमारे, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, टॉन्सिल, ये सब क्या है, एक तरह के एग्जाम्पल हैं आपको लिम्फोइड टिश्यूज जो कि होते हैं। तो याद रखिएगा माल्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो माल्ट एक सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ डिजीज आपको देखना है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या नॉर्मली जो बच्चे हैं हमारे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले एलर्जी। एलर्जी के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बात कर चुके थे। तो व्हाट इज एलर्जी, तो एलर्जी में क्या है, इट इज हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि इम्यून रिलेटेड टॉपिक से पढ़ रहे हैं इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू एलर्जेंस। एलर्जन क्या है, जो भी एलर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको एलर्जन बोलते हैं, और जो भी हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स को ही हम लोग बेसिकली एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जेंस का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स जो है एलर्जन का काम करता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल जो है एलर्जन का काम करता है, बहुत सारा अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जो है वो डस्ट एलर्जी का काम कर सकता है, वेरियस ड्रग्स कैन इंड्यूस एलर्जी, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स क्यों होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो भी मास्ट सेल होता है, अगर उनको किसी तरह का एलर्जन से मास्ट सेल अगर इंटरैक्ट करता है तो दे विल स्टार्ट सिक्रेटिंग हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में आता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन आर सिक्रेटेड इन मास्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन इन केस ऑफ एलर्जी। इस पूरे लाइन में आपको एमसीक्यूज ही है, ठीक है। और हिस्टामिन और सेरोटोनिन, अगर मान लीजिए यही चीज़ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, एकाएक आपको हो जाए, तो अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज, आपको इसको बोलते हैं हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक। और जब
इस तरह का एलर्जी होता है जिसके अंदर एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, उस केस में पेशेंट का बचना बहुत ही कम चांसेस रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टामिन और सेरोटोनिन सीक्रेट किया है। इसके लिए हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स ड्रग होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होते हैं आपको एलर्जी के लिए। तो ये तो हो गया एलर्जी का। दूसरा अगर आप बात करें डिजीज़, तो इम्पॉर्टेंट है ऑटो इम्यूनिटी। Autoimmunity. Autoimmunity. What is autoimmunity? Autoimmunity is a kind of immune disease where abnormal immune response in which immune system of the body start rejecting its own body cell. तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये abnormal immune response है where बॉडी इम्यून सेल, अब इम्यून सेल क्या है, वही जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सेल स्टार्ट रिजेक्टिंग और स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल। तो इस तरह के डिसऑर्डर को हम लोग ऑटोइम्यूनिटी कहेंगे, जिसमें खुद का इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी को गार्ड करने के लिए है फॉरेन पार्टिकल, पैथोजेन या एलर्जेन से, या कह लीजिए कि एंटीजन से, उनको तो डिस्ट्रॉय करे छोड़िए, अगर मान लीजिए वो हमारे बॉडी के सेल को भी अगर डिस्ट्रॉय करने लगता है, किसी पोर्शन को, किसी पार्टिकल को, किसी सब्सटेंस को जो कि हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को डिटेल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इस केस में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो आपको सिक्रीट करता है, उनके अगेंस्ट आपको जो है ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, उसके अगेंस्ट जो है आपको बेसिकली इम्यूनिटी फेल हो जाती है, रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाती है।